हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स और लॉजिक विद पारुल। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट? आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट वन, इंटरेस्ट पार्ट वन के बारे में। तो आपको पता ही होगा इंटरेस्ट वैसे क्या होता है। ब्याज, इंटरेस्ट क्या होता है? आपका ब्याज, जो हम क्या लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहां पर प्रिंसिपल P क्या होता है? आपका प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशि। फिर आपका आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? दर। और आपका टी क्या होता है? टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं? समय, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि आपकी टोटल अमाउंट क्या बनी इस मूल राशि पर, इतने समय के लिए, इतनी दर पर हम कुछ पैसे जब दिए तो आपकी टोटल अमाउंट क्या बनी। वो आपकी किसके बराबर होती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूल राशि और ब्याज को जोड़कर आपको क्या मिलता है? मिश्र धन। ठीक है, ये थी कुछ टर्म्स। लेकिन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व ना कर कर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना तो सबको आता है ना। और ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आज हम सीखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? इफ अमाउंट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ पैसे, कुछ रुपए पर हमारी जो अमाउंट बनी है 20% की दर पर, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, वो क्या है? 6300। यहाँ पर आपको अमाउंट क्या दी हुई है? मिश्र धन आपको दिया हुआ है 6300। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो आपकी दर दी गई है वो है 20%। और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 साल। अब हम इसे ऐसे ना करके हम सिर्फ क्या देखेंगे, मान लीजिए 100 रुपए मूलधन है। ठीक है, मूल राशि क्या है? 100 रुपए। अब वो हमारा 1%, यानी कि कितने साल के लिए लग रहा है? हमारा 2 साल के लिए कितना लग रहा है? 20% पर है ना। तो 2 साल में टोटल कितना लग जाएगा? 40%। हमने मान लिया 100% का मूलधन राशि है, 100 रुपए का हमारा प्रिंसिपल है, 40% उस पर मिल हमारा क्या लग रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट। अब आपको बस ये चीजें याद होनी चाहिए कि ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका रेट होता है, और ये आपका क्या होता है? प्रिंसिपल। अब आपको इनमें से जो भी वैल्यू दी हुई हो वो आप लिख लीजिए। कैसे? जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है? 6300 अमाउंट है ना। 6300 क्या है? अमाउंट। तो अब आपको ये देखना है कि 140 से 6300 तक आप कैसे पहुंचे हैं। उतनी ही चीज आप इसमें गुना कर दीजिए और उतनी ही चीज इसमें गुना कर दीजिए। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 20% को लीजिए। 20% का क्या मतलब है? 20/100, यानी कि 1/5, 1/5। ठीक है, अब ये जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है बच्चों? आपका रेट। तो यानी कि आपका 5 रुपए का प्रिंसिपल है, और 1 साल में आप कितने रुपए दे रहे हैं? 1 रुपया। तो 2 साल में कितने देंगे? 2 रुपए, क्योंकि कितना समय है? 2 साल का। अब अगर आप 2 रुपए दे रहे हैं तो उसको अमाउंट कितनी मिलेगी? 7 रुपए। मिश्र धन उसे क्या मिलेगा? 7 रुपए। अब ये 7 रुपए किसके बराबर है? 6300 के, यानी कि 900 से गुना। तो अब आप इसकी भी 900 से कर दीजिए, तो ये ब्याज क्या आ जाएगा आपका? 1800। और यहाँ 900 से किया तो 4500। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होएगा, सॉरी बच्चों, ये आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे यही पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर भी देखेंगे कि हम इसकी किससे मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 100 की मल्टीप्लाई भी आपको 45 से करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी आपको 45 से करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी 45 से, क्योंकि 140 की गुना जब आप 45 से करेंगे तब आपके पास क्या आएगा बच्चों? 6300। समझ आया? ओके। ओके बच्चों, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर शुरू कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, या फिर हम 100% को प्रिंसिपल मान के। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपीज है। बस आपको ये याद होना चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल होगा, यहाँ आपका सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ आपका अमाउंट। ठीक है, तो अगर 100% है, ठीक है, कितना है? 100%। रेट क्या है? 10%। 10% 1 साल का है, तो
2.5 का 2 साल का क्या हो जाएगा 20 और 5 25%, है ना। 2.5 साल में कितना हो जाएगा 25%। यानी कि आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी 125%, यानी कि 125%। अब अमाउंट आपको किसके बराबर दी गई है 2500 के, किसके बराबर दी गई है 2500, यानी कि 125 की 2 से गुना और 0 यानी कि 20 से गुना। तो अब आप इसकी भी 20 से गुना कर दीजिए यानी कि 500, और इसकी भी 20 से गुना कर दीजिए यानी कि 2000। हो गया ना सिंपल। और यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। जो दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ वो क्या है, आप रेट परसेंट को लीजिए, 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ 1/100, क्योंकि 10/100 क्या बचा 1/10। अब नीचे वाली चीज हमारी प्रिंसिपल होती है और ऊपर वाली चीज क्या होती है रेट। अब वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या है 10, एक साल में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 10 रुपए पर उसे एक साल क्या मिल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। मैं फिर से गलत बता रही हूँ, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। 10 रुपए के ऊपर उसे कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपए का, तो एक साल में है ना, तो 2.5 यानी कि कितना मिल जाएगा आपको 2 साल में, 2 साल में 2 रुपए और पॉइंट यानी कि 2.5 रुपए। तो आपका टोटल कितना हो गया 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 12.5 किसके इक्वल है 2500 के इक्वल, किसके इक्वल है 2500 के। फिर से आपको यही देखना है कि आप इसकी किससे गुना करेंगे कि आपका ये आए 200 से, यानी कि ये देखिए किससे हो रहा है आपका 200 से, फिर आप इसका भी 200 से कर दीजिए 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 200 से कर दीजिए 2000 हो जाएगा। आपको जो भी मेथड यूज करना है आप इनमें से कर सकते हैं। आइए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ सिंपल इंटरेस्ट, क्या है इसने क्या कहा है कि जो आपका ब्याज है सर्टेन सम ऑफ मनी पर, कुछ मूल राशि पर 8% की दर से, रेट से 8% की रेट से 3.5 साल के लिए 6300 है। फिर से पहला मेथड देखिए पहले, 100% एक साल के लिए कितना है 8, है ना। अब जब 3.5 आ जाता है तो आपको नहीं लगता ये आपके लिए थोड़ा वो हो जाएगा, पर फिर भी हम करके देखें। 8 के लिए 24 और 24 और 4 28%। देखिए 8 है 3 साल के लिए 24 और आधे के लिए क्या हो जाएगा इसका आधा 28। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा 128%। इस बार आपको क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 6300। अब आप देख लीजिए कि 28 की किससे गुना करे कि 6300 आ जाए। अगर मैं इसको 7 पर करें, 7 की 4 7 900, 2 4 2 जा 8 10 2 5 225 से, है ना। तो यानी कि इसकी भी आपको 225 से गुना और इसकी भी 225 से गुना। लेकिन इसे 225 से करना थोड़ा मुश्किल है, तो दूसरे मेथड को देखें 8%, यानी कि 8/100। 8/100 आपका क्या हो जाएगा 2/25, यानी कि 25 रुपए की मूल राशि है ना। एक साल में कितना दे रहे हैं 2 रुपए, एक साल में 2 रुपए, तो 3.5 में कितना देंगे 7 रुपए। तो 25 और 7 अमाउंट क्या हो जाएगी 32 रुपए। अब 7 रुपए किसके बराबर है 63 के, यानी 9 से गुना और 2 जीरो, इसकी भी 9 से गुना और 2 जीरो, इसकी भी 9 से गुना और 2 जीरो। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं 900 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28। अब इसकी कीजिए 45, 9 2 जा 18, ये तो ये क्या आ जाएगा 22,500 और 28,800, कौन सा आ रहा है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ देखिए इसने क्या कहा, इफ सिंपल इंटरेस्ट, फिर से क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12.5%। देखिए बच्चों जब आपका परसेंटेज ही अगर पॉइंट में होना तो बेहतर होता है, बेटर है हमारे लिए कि हम क्या करें ये वाला रूल करें। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाय 1000, 100 तो होता ही है और एक इसका आ गया, यानी कि 1/8, यानी ये प्रिंसिपल है और ये उसको एक साल का अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, एज अ इंटरेस्ट। तो 8 रुपए और एक साल में कितना मिल रहा है 1, तो 3 साल में कितना मिलेगा 3,
ठीक है। और अब 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया 11। अब ये तो ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट है, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है और ये मेरे पास प्रिंसिपल है। पर आगे इसने क्या कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 3500 कम होगा प्रिंसिपल से। सिंपल इंटरेस्ट जो है 3500 रुपए कम है प्रिंसिपल से। तो इन दोनों का अंतर कितना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट 5। तो जो इनका अंतर है, जो इनका डिफरेंस है वो 3500 के बराबर है। समझ में आया? जो आपका इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 3500 के बराबर। तो जब 5 की किससे गुना की 35 पर आ गए, 700 से। तो अब आपको निकालना क्या है, सम और इंटरेस्ट। तो आप इसकी भी 700 से कर दीजिए और इसकी भी 700 से गुना कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 5600 और यहाँ से 2100, 5600 और 2100। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी क्लास। इजी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है कुछ मूल राशि पर 16/2/3% की दर पर, रेट पर 2 साल के लिए, अब वो प्रिंसिपल से कितनी कम है, 6400। ठीक है। तो आप पहले यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 16 की 3 से गुना 48 और 2 50, यानी कि 50/3% को करेंगे तो बटे में 100, यानी कि 50/3 इंटू 100। अब यहां से मल्टीप्लाई किया तो 2, यानी कि 1/6। ठीक है। अब 1/6 यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका इंटरेस्ट। यानी कि इतने प्रिंसिपल पर एक साल में उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, एक साल में एक मिल रहा है तो 2 साल में 2 मिलेगा। और यहां से आपका अमाउंट 8 रुपए हो गया। अब उसने ये कहा है जो इनका अंतर है, जो कि क्या है, 4, इनका अंतर क्या है, 4 है। वो अंतर आपका किसके बराबर है, 6400 के। अब 4 की आपने किससे गुना की, 16 4 जा 16 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो अब आपको अगर सम और इंटरेस्ट निकालना है, इसकी भी 1600 से जो कि क्या हो जाएगा 3200, और इसकी भी 1600 से जो कि क्या हो जाएगा 96। अगर आपसे अमाउंट भी पूछी होती तो आप इसकी भी किससे कर देते, 1600 से गुना कर दे, 48, 4 8 4 12, तो ये अमाउंट हो जाती। पर अभी आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि 96 और 3200। ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, देखना है आपके लिए कौन सा फॉर्मूला बेटर है और उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी इंटरेस्ट पार्ट 2 लेकर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, share it with your family and friends, and yes, please like my video. I need your support. Please subscribe my channel for more such videos. Okay, class. तब तक के लिए thank you. Good night. Bye bye.